हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? आपको पता होगा इसका आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो चांदी की जो विद्युत चालकता है वो सर्वाधिक होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? जो मोती होता है वो CaCO3 से बना हुआ होता है। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है, दोनों ही आपको याद रखनी है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। यूरेनियम 235, ये नाभिकीय रिएक्टर में काम में आता है। रेडियो एक्टिव तत्व है ये। मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका प्रमुख अयस्क है। मोती के मुख्य अवयव कौन से होते हैं? एरागोनाइट और कांचियोलिन, ये मोती के अवयव होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? तो चाकू से हम सोडियम को काट सकते हैं और पोटेशियम को काट सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क, ये किससे निर्मित होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस में प्रयोग में आता है? विद्युत उत्पादन में। आतिशबाजी में बेरियम काम में आता है, जिसके कारण हरा रंग होता है उसका। स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है। जो आतिशबाजी होती है, फायर क्रैकर्स, उसमें हरा रंग और लाल रंग, हरा रंग बेरियम के कारण होता है और लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण होता है। अभ्रक का प्रयोग विद्युत में होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। सिनेबार लेड का अयस्क है। ठीक है, लेड का अयस्क है सिनेबार। जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज हुई थी? तो तांबा। क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ये किसके अयस्क हैं? बॉक्साइट नाम आते ही एल्युमिनियम याद आ जाना चाहिए। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का जो विज्ञान है उसको मेटलर्जी यानी कि धातुकर्म बोला जाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो ऊष्मीय प्रसार गुणांक है वो उच्च होता है। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा गया है। जो सोडियम होता है वो हवा की उपस्थिति में जलने लगता है, इसलिए उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला है वर्जन। वर्जन को रोस्टिंग भी बोलते हैं। ये किन अयस्कों का होता है? सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का वर्जन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। एक क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था कि 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है? 75% सोना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का उपयोग होता है। बारूद का निर्माण करने में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्युमिनियम धातु। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण, एंटी करोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। इस्पात में क्रोमियम मिलाया जाता है ताकि उसकी जो करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाए। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु पाया जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर होता है। सल्फर ये स्वतंत्र अवस्था में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम धातु होता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता के कारण विल्सन रोग होता है। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सीसा, ये सर्वाधिक बैड कंडक्टर है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? प्याज में सल्फर पाया जाता है, इसलिए जो उसमें गंध होती है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क है पिचब्लेंड। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? पिचब्लेंड। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का।
सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। अब देखो ये कुछ रासायनिक नाम है जिनके सामान्य नाम भी हैं। हरा कशीस ग्रीन बिटर ऑयल का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। नीला कशीस ब्लू बिटर ऑयल, इसका है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। श्वेत कशीस वाइट बिटर ऑयल जिंक सल्फेट इसका नाम है। लाल कशीस रेड बिटर ऑयल कोबाल्ट सल्फेट इसका नाम है। अब कुछ धातुएं हैं और उनके प्रमुख अयस्क वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला धातु है सोडियम। सोडियम साधारण नमक NaCl में, चिली साल्ट पीटर NaNO3 में, बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में। तो आपको चिली साल्ट पीटर का फॉर्मूला याद रखना है NaNO3, ये चिली साल्ट पीटर होता है। दूसरा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आपको पता होगा बॉक्साइट होता है एक होता है केओलिन, फेल्सपार, कोरंडम। कोरंडम आपको जरूर याद रखना है, कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसके अलावा क्रायोलाइट, क्रायोलाइट भी इम्पोर्टेंट है। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). अगला जो धातु है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसके अलावा कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, दो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, कार्नेलाइट और पोटेशियम नाइट्रेट। अगला है कैल्शियम। कैल्शियम का है डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोरोस्पार और एस्बेस्टस, ये कैल्शियम के अयस्क हैं। मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कॉर्नेलाइट। कॉर्नेलाइट पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। एप्सम साल्ट, ये पूछा जाता है एप्सम साल्ट। ठीक है, तो एप्सम साल्ट किसका है? MgSO4 7H2O, ये मैग्नीशियम का है। अगला है कॉपर। कॉपर का है चाल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट्स, कॉपर गिलास, क्यूपराइट, मेलेकाइट और एजूराइट, ये इसके अयस्क हैं। जिंक के हैं जिंकाइट और जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड पूछा जाता है, एक आपको जिंक ब्लेंड और पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड में कंफ्यूज नहीं होना है, पिच ब्लेंड यूरेनियम का है। पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का है। ठीक है, जिंक ब्लेंड जिंक का है। जिंक का एक और है कैलामाइन और बिलेमाइट। लेड के फेमस हैं गेलेना और सेरूसाइट, ये लेड के फेमस हैं। गेलेना ज़्यादातर पूछा जाता है। टिन का है कैसिटेराइट, कैडमियम का है ग्रीनोसाइट, निकेल का है मिलेराइट, मैंगनीज का पायरोलूसाइट और मैग्नेटाइट। आयरन के तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, आयरन पायराइट है और कॉपर पायराइट है। मरकरी का सिनेवार फेमस है, पूछा भी गया है काफ़ी बार। सिनेवार जो अयस्क है वो मरकरी का है। सिल्वर का है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर बोलते हैं AgCl को। ठीक है, गोल्ड का है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ये गोल्ड के हैं। यूरेनियम का मैंने आपको बताया था पिच ब्लेंड, एक तो पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है U3O8, एक है कॉर्नेराइट। थोरियम का है मोनाजाइट, जो कि पूछा भी गया था इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग होता है। हाल ही में आपने सुना भी होगा कि ताइवान और भारत का जो एक रिलेशन है, एक कोऑपरेशन होने वाली है इन दोनों के बीच में लिथियम आयन बैटरी को लेकर। ताइवान वही है जिस पर चाइना अपना क्लेम करता है। तो ताइवान लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा देश है, सर्वाधिक उन्नत देश है। तो भारत और ताइवान में समझौता होने वाला है लिथियम आयन बैटरी के लिए। तो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसमें लिथियम का प्रयोग होता है। क्विकलाइम का रासायनिक नाम Ca होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परमाणु घड़ियाँ होती हैं उसमें टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग होता है। मतदाता की उंगली में जो स्याही लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। मतदाता की उंगली में सिल्वर नाइट्रेट की स्याही लगाई जाती है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। अगला क्वेश्चन है पर्ल एस। पर्ल एस बोला जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 को। जिंक सल्फेट का प्रयोग कवकनाशी के रूप में होता है, एंटी फंगल होता है जिंक सल्फेट। भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, टाइटेनियम और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FeS2 आयरन पायराइट्स बोला जाता है इसको। इसको झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना।
तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को।